गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलो देखो, थर्मो के क्वेश्चन करना थे। फर्स्ट लॉ तक अपन ने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ और एंथैल्पी तक पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एंथैल्पी वाला जो पोर्शन अपन ने यहाँ पढ़ा है अभी, वो आधा पढ़ा है, ठीक है। एंथैल्पी का जो आगे पोर्शन होता है वो थर्मोकेमिस्ट्री में आता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कुछ जो बहुत सारी रिएक्शंस आएगी, फॉर्मेशन, फिर रिवर, कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, हाइड्रेशन, और ऐसे बहुत सारी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज है। तो एंथैल्पी अपन ने यहाँ वाला पार्ट यहाँ पढ़ लिया। अब रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो एंथैल्पी दो जगह पढ़ी जाती है, यहाँ पे भी, और यहाँ का कंटिन्यूड पार्ट पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, और वहीं फिर एंथैल्पी का कंटिन्यू करके हेस लॉ भी आता है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने जितना काम का था उतना पढ़ा, और बचा हुआ वहां पे पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? सारे पीछे वालों इधर बेटा, ठीक है। तो अभी तक जितना थर्मो में अपन ने पढ़ा उसके क्वेश्चन अब अपन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले बताना है ओपन सिस्टम कौन सा है और क्लोज सिस्टम कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन के एग्जाम्पल रटना मत, बातें नहीं इधर। देखो, चाहे सिस्टम ओपन हो चाहे क्लोज हो, एनर्जी का एक्सचेंज तो दोनों में ही होता है, ठीक है। ओपन हो क्लोज हो, आइसोलेटेड में नहीं होता है एनर्जी का, ठीक है। लेकिन मास का एक्सचेंज ओपन में होता है, क्लोज में नहीं होता, ठीक है। तो अगर मुझे ओपन और क्लोज को डिस्टिंग्विश करना हो तो एनर्जी से तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो तो दोनों में एक्सचेंज होती है। मास से करूंगा तो मुझे पता है ना ओपन में क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है ना, मास एक्सचेंज इसमें होगा, इसमें नो मास एक्सचेंज। समझ में गए? बस इस बेसिस पे मेरे को बताना है कौन ओपन है कौन क्लोज है, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट ओपन में आते हैं, क्लोज में आते हैं? देखो, एनिमल और प्लांट मास एक्सचेंज करते हैं ना। जमीन, प्लांट है तो सॉइल से कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, या ये सारी चीजें, फ्रूट्स गिर गए तो उनका मास कम हो गया, अपन ने खाना खाया, तो मास का एक्सचेंज तो है ना। तो ये वाले काय में आ गए ओपन में, एनिमल हो चाहे प्लांट हो। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, देखो फ्रिज में अब ये नहीं कि मैंने फ्रिज का ढक्कन खोल के कुछ खाना रखा, खाना खुद से वो कर रहा है क्या? मैं तो सराउंडिंग हो गया ना फ्रिज के लिए, सिस्टम खुद से कर रहा हो तो, वरना ये वाली चीज, ठीक है। तो मान लो अगर एक फ्रिज रखा है, सामने रखा है मेरे, तो फ्रिज से एनर्जी तो एक्सचेंज होती है, मुझे पता है, क्योंकि फ्रिज बाहर वो जितने भी कुछ चीज फ्रिज के अंदर रखते हैं उसमें से हीट खींच के और बाहर फेंक देता है, ठीक है। लेकिन मास एक्सचेंज करता है क्या फ्रिज? नहीं, ठीक है। फ्रिज कभी भी मास एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है, सिर्फ एनर्जी। तो ये खाई में आएगा क्लोज सिस्टम में। अब सोलर कुकर, कोई सा भी कुकर हो, कुकर के अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी क्या? जो चीज कुकर के अंदर पैक है वो कुकर के अंदर ही रहेगी, सिर्फ एनर्जी। कुकर गर्म होगा तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना, लेकिन मास एक्सचेंज होता है क्या? नहीं, मास एक्सचेंज नहीं हो रहा तो क्लोज। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, इंसान भी कैसा है, खाना खा रहे हैं तो मास एक्सचेंज तो हो रहा है ना, और एनर्जी भी होता है, तो ये भी काय में ओपन। तो इसको इसी चीज से देखना। अर्थ, अर्थ से भी कोई चीज का मतलब हट सकती है, आ सकती है ना अर्थ पे, एस्ट्रॉइड गिरे या यहाँ से कोई चीज स्पेस में चली गई, तो चीजें तो आना जाना लग रहा है अर्थ पे, तो ये भी क्या है? ओपन सिस्टम है, ठीक है। कैन ऑफ टोमेटो सूप, कैन तो बंद है ना, इसने जब तक नहीं लिखा ओपन कैन, क्लोज ही समझेंगे ना, जो कैन आती है मार्केट में, ठीक है। तो कैन ऑफ कोई सा भी सूप हो, कैन तो क्लोज है ना, ठीक है। और ठंडी कैन फ्रिज में से निकाले तो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज होगा क्या? उसको ये मत बोलना कि सर हमने कैन पी ली आधी तो मास खत्म हो गया, रखी है तो उसमें हो रहा है क्या खुद से? नहीं ना। तो ये काय में आएगा कैन ऑफ टोमेटो सूप, क्लोज। आइस क्यूब ट्रे फिल्ड विद वाटर, ठीक है। ट्रे है जिसमें पानी भर रखा है और बर्फ है, ठीक है। तो इसमें मास का एक्सचेंज, एनर्जी दोनों हो सकता है ना, क्योंकि बोल दिया इसने कि फील्ड विद वाटर आइस क्यूब ट्रे, ट्रे तो ओपन होती है ना, तो आइस क्यूब ट्रे फील्ड विद, ये क्या काय में आ जाएगा तुम्हारा? ओपन में, ठीक है। सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, सैटेलाइट कुछ मास एक्सचेंज करती है क्या? कौन सा मास एक्सचेंज करती है? सैटेलाइट का काम सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नल्स है उनको ट्रांसमिट करना है। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट का कोई मतलब, वो बात अलग है कि सैटेलाइट किसी से क्रैश होकर टूट गई अलग हो, वो नहीं। नॉर्मल अगर एक सैटेलाइट घूम रही है तो उसका मास वही रहेगा, बस वो एनर्जी एक्सचेंज करेगी क्योंकि गर्म होगी सैटेलाइट, ठीक है, वर्क कर रही है। तो ये भी काय में आता है? क्लोज्ड में। हीलियम फिल्ड बलून,
बलून, उसके अंदर अगर बलून है तो बोला पैक ही होगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओपन है, तो उसके अंदर जो हीलियम है वो वहीं रहेगी ना, तो ये भी काय में आता है, क्लोज्ड। समझ गए ना, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, जो भी चीज पूछी हो उसके हिसाब से उसको देख लेना कि मास एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, अगर वो इसमें उसका बोलता है एक और ओपन क्लोज्ड और एक और क्या बोलता, आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड में एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसका तो एक ही एग्जांपल अपन ने पढ़ा, थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस में कुछ भी भर दे वो, थर्मस मतलब में कॉफी रखे, पानी रखे, कुछ भी रखे, आगे थर्मस लिखा होना चाहिए उसमें, ठीक है, तो ये आएगा वो आइसोलेटेड में, वरना नहीं है उसके एग्जांपल ऐसे, ठीक है। चलो अगला, स्टेट फंक्शन कौन कौन से तीनों में से, अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर स्टेट फंक्शन, तीन चीजें लिखी है मैंने, हाइट ऑफ द हिल, बेटा बातें नहीं तुम लोग है ना, हाइट ऑफ द हिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्लाइंबिंग द हिल, एनर्जी चेंज इन क्लाइंबिंग द हिल, कौन कौन से स्टेट, देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, पाथ से उनका कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे कौन कौन से इनमें जिनमें इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहे हैं, पहला स्टेट है कि नहीं है, देखो स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, तो हाइट तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे ही ना, अगर मैंने बोला किसी चीज की इतनी हाइट है तो मैं कहीं से भी हाइट तो उतनी ही रहेगी ना, तो ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट वाला स्टेट फंक्शन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्लाइंबिंग द हिल, जैसे मान लो मुझे पहाड़ के ऊपर जाना है, मैं सीधा जा रहा हूं, मैं मान लो सीधा रास्ता खराब है, बहुत पत्थर आ रहे हैं, इधर से जा रहा हूं, ठीक है, ये पूरे रोड कहीं मतलब पूरा पहाड़ खराब है, तो पहले थोड़ा इधर जाना पड़ा, फिर इधर ऐसे घाटी घूम घूम के फिर ऊपर पहुंचा, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्लाइंबिंग द हिल, स्टेट है कि पाथ है, पाथ पे डिपेंड करता है ना, सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, हो सकता है यहां से यहीं जाना हो लेकिन इतना घूम के जाना पड़ रहा हो, तो पाथ पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, अपन ने लिखा भी था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टेट फंक्शन, लेकिन डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, तो ये वाला काइम आ जाता है पाथ फंक्शन। एनर्जी चेंज इन क्लाइंबिंग द हिल, एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है, ये मत बोलना कि अब इधर से जाएंगे तो ज्यादा थक जाएंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऐसे जाएंगे कम लगेगी, कोई भी एनर्जी का चेंज हो स्टेट फंक्शन था, सारे एनर्जी के चेंज पी वी टी एन और सारे एनर्जी के चेंज स्टेट फंक्शन थे, पाथ के दो ही थे अपने पास, हीट और वर्क, बस, ठीक है, तो ये भी क्या है स्टेट फंक्शन। क्लियर है सभी को, है कैसे करते हैं क्वेश्चन इन ये वाले, चेक कर लेना एक बार ऐसे, ठीक है, और बाकी एग्जांपल मैंने कॉपी में लिखवा दिए थे सारे, मोर देन सफिशिएंट है ये प्लस वो, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। चलो अगला, अब बेसिक क्वेश्चन करने अपने को, पहले वर्क डन के, ठीक है, कि वर्क डन कितना होता है, क्या है, सारे टाइप के क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन पढ़े, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल। देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है अपने को, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, वर्क डन क्या होता है अपना, डेल वी वी टू माइनस वी वन, फाइनल माइनस इनिशियल, ये करते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सटर्नल कुछ दिया है क्या, ये रहा ना 10⁵ पास्कल इंटू वी, डेल वी क्या होता है वी टू माइनस वी वन, ये क्या होता है वी टू माइनस वी वन, वी टू क्या है 5, क्योंकि फ्रॉम यहां से यहां, तो फाइनल वॉल्यूम ये है ना, इनिशियल कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10⁵ इंटू ये 2, इसका आंसर आएगा -2 इंटू 10⁵ जूल, याद रखना, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि 3 मीटर क्यूब, देखो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर, ये आता है नहीं आता, नहीं आता, इधर देखो, हाँ सुनो, अगर मैं ये क्या है 1 सेंटीमीटर लूं, ये लाइन भी क्या लूं 1 सेंटीमीटर, ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर ही होगी, और ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, और इसकी एक और अगर इसका जैसे बनाऊं मैं, और उसकी हाइट भी क्या लूं 1 सेंटीमीटर, ये समझ गए कि तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर 1 सेंटीमीटर लेता हूं तो ये हुआ ना 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ये क्या हुआ
1 सेंटीमीटर का क्यूब, ये समझ गए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम या तो लीटर में होता है या एमएल में होता है, ये क्या होगा 1 ml, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, 1 ml। चलो ये अगला क्वेश्चन, तो इस चीज का ध्यान रखना है, आगे अगले वाले क्वेश्चन में कहीं लग रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था अपना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन एट एफटीपी दिया था, एक्सपैंड हो रही है, फॉर दैट वॉल्यूम डबल हो रहा था फाइनली, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क डन पूछा था। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ठीक है। डेल वी तो मुझे पता है कि अच्छा कुछ भी नहीं दिया है इसने, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, मतलब पी एक्सटर्नल दिया है क्या, कहीं नहीं दिया, लेकिन ये कंडीशन लिखे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो कोई चीज स्टैंडर्ड मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होती है कितना होता है 1 atm प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसका पी एक्सटर्नल कितना लग रहा होगा 1। चेंज इन जो वॉल्यूम दिया है इसने, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है V2 माइनस V1, ये होता है अपना V2 माइनस V1। बस इसने एक कंडीशन दी है कि वॉल्यूम डबल है पहले से, कितना था पहले ये नहीं पता ना, सारे इधर सुन लो बेटा, कितना था पहले नहीं पता, ठीक है। उसके लिए कुछ हिंट दी थी इसने 8 ग्राम। जब भी ये वेट वाली चीजें आती तो मोल वाले फॉर्मूले से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि 8 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा मैं पता कर सकता हूं पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 32 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, तो यहां से V क्या आ जाएगा मेरा 22.4 इंटू 8/32, 1 जा 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5.6 है ना, ठीक है। तो ये 5.6 लीटर का इनिशियल वॉल्यूम है ना, 8 ग्राम जब गैस थी तो वॉल्यूम कितना था 5.6 लीटर। उसने बोला वॉल्यूम डबल हो गया, 5.6 का डबल कितना 11.2, ठीक है। तो वॉल्यूम उसने बोला है कि 2V हो गया ना, ये क्या अपना इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, तो -1 इंटू इसने क्या बोला था फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V माइनस V, ये बोला वॉल्यूम इज डबल, तो जो भी था उसका डबल हो गया -V, ठीक है। तो -1 इंटू 2 इंटू V, इसका डबल कितना होता है 11.2 माइनस इनिशियल कितना था 5.6, रुक जाओ, हाँ ठीक है। और इसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा -5.6 लीटर ATM, एग्जैक्ट ऐसे आ रहा होगा, हाँ, क्योंकि एनटीपी दिया था, एफटीपी दिया है ना, एफटीपी दिया है तो एफटीपी पे 1 ATM रहता है, 298 केल्विन रहता है, सारी चीजें फिक्स रहती है ऐसा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन सभी, चलो ठीक है। अगला ये वाला, इधर देखो, प्रेशर वॉल्यूम और एक कर्व दिया है। जब भी अपन ने बोला था ग्राफ का क्वेश्चन आया तो वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। कर्व कौन सा है, ये वाला है ना। अब एरिया ये क्या दिख रहा है मेरे को, ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है। या तो ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं या फिर ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल वाला, सीधा मैं ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दूं, ठीक है। तो इसका वर्क डन क्या आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 2 + 4 इंटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस 2, तो ये क्या होगा तुम्हारा हाफ इंटू 4 5 6 इंटू 2, 2 से 2, तो ये क्या है तुम्हारा 6। अब ये प्लस में है कि माइनस में, ये कहीं से देखते हैं अपन, वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये होगा -6। समझ गए सभी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सारे इधर बेटा, ये वाला क्वेश्चन, वर्क डन निकालना है तुमको A से B का, B से C का, C से D का, और D का क्या C से वापस, मतलब या तो पूरे का, A से B से C से A और पूरा, ठीक है। चलो वर्क डन, A से B का कुछ वर्क डन होगा क्या, क्योंकि ये तो कुछ एरिया ड्रॉ ही नहीं कर रहा ना, वॉल्यूम 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो 0 बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट। अगला वर्क डन B से C का, B से C का वर्क डन, तो इसके नीचे का एरिया होगा ना, और इसके नीचे का एरिया मतलब इनके बीच का गैप कितना है 2, और ये गैप कितना है 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6 × 2, ये क्या हो जाएगा 12। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव,
तो -12 जूल। फिर वर्क डन का है अपना C से A, C से इसके नीचे का एरिया तो यही वाला है ना, बस ट्रेपेजियम वाला, तो इसका क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 6 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 2, 3 1 2, समझ गए? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ इंटू 6 7 8 और 2 2 से 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 जूल। अब ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव, C से है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, इधर आ रहे हैं, वॉल्यूम कम मतलब वर्क डन पॉजिटिव, तो C से A भी हो गया, A से भी है। अब अगर पूछ रहा है वो ABC पूरे का बताओ, वर्क डन किसका बताओ, पूरे का, टोटल ABCA पूरा साइक्लिक प्रोसेस का। तो साइक्लिक प्रोसेस का कैसे निकालते हैं, या तो इसके अंदर का एरिया, या फिर बोलूं कि AB + BC + C है, पूरा साइक्लिक में छोटे छोटे पार्ट का इक्वल टू टोटल। तो इसका कैसे निकालेंगे, या तो साइक्लिक का एरिया, या फिर साइक्लिक का एरिया क्या होगा, AB + BC + C है, इसका तो 0, इसका क्या है -12 और +8, -12 + 8 कितना होता है, -4, तो या तो सीधा सीधा आ जाएगा इसका क्या, -4 जूल। या फिर इसका एरिया भी निकालोगे तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ ऑफ बेस कितना दिया है इसका 4, हाइट कितनी दी है, हाइट ये है ना, तो 2, तो हाफ ऑफ बेस दिया है 4 इंटू हाइट दी है 2, तो 2 से 2 घटा दो 4। और साइक्लिक है तो क्लॉकवाइज में साइक्लिक है ना, क्लॉकवाइज में तो वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव, तो ये माइनस में भी आ रहा है, या तो सम करूंगा तो माइनस में आ रहा है, या फिर डायरेक्ट उस एरिया से निकाल रहा हूं तो आगे माइनस में को लिखना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन और करने हैं बेटा, सारे इधर देख लो है ना, ये 2 क्वेश्चन करके फ्री कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन 1 मोल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर से 5 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो रहा है 1 से 5, तो फाइनल ये इनिशियल ये n मोल दिए हैं, तो जो डाटा दिया है वो ये है 1 मोल, ये अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दिया है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है 1 atm, ये ठीक है। और फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल V, प्रेशर कुछ दिया है 1 atm, तो -1 इंटू चेंज इन वॉल्यूम 1 से 5 मतलब 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 4 मतलब -4 लीटर एटमॉस्फेयर, ये, और लीटर एटमॉस्फेयर को इसमें कन्वर्ट करोगे जूल में तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -400 जूल, ये ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सारे इधर है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है कि बाय द सिस्टम हो रहा है, ये बताना है बस, कि इसमें ऑन द सिस्टम है, बाय द जो भी है। ठीक है, इधर देख लो, हाँ सारे इधर। पहला क्वेश्चन, हाँ सुनोगे मैं होता, वो डेल्टा एनजी नहीं देखते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम देखना मुझे। ठीक, सारे इधर बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल V, ये होता है। P एक्सटर्नल कुछ ना कुछ जो भी दिया होगा फिक्स होगा वैल्यू, बेटा बात नहीं, मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है डेल V। चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैसे मुझे वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम का क्या हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा था ना, लिक्विड से सॉलिड, तो वॉल्यूम कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है ना, तो डेल V क्या हो जाएगा नेगेटिव या फिर <0। समझ में आया कैसे क्या कर रहा हूं मैं, तो डेल V नेगेटिव, अगर डेल V नेगेटिव हो गया तो वर्क डन कैसे आ जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव मतलब ऑन द सिस्टम। क्लियर है? ये वाला सॉलिड से काय में जा रहा है गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जा रहा है तो वॉल्यूम का चेंज क्या हो रहा है ज्यादा ही है ना, तो सॉलिड से गैसियस में जा रहा है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन तो नेगेटिव रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा
नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव मतलब सिस्टम ऊपर गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ वो डेल्टा एन जी है, ठीक है। चलो इधर ये वाला, इसमें गैसेस गैसेस गैसेस, इसमें क्या हो रहा है, सारी गैस है। तो अब मैं नंबर ऑफ मोल देख लूंगा ना कि डेल्टा एन जी फाइनल में मोल ज्यादा है ना, 3 और 1 4, और इधर 2 ही मोल थे, तो 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा ही हुआ ना। तो इसका वॉल्यूम पॉजिटिव, तो वॉल्यूम पॉजिटिव तो वर्क डन नेगेटिव मतलब बाय द सिस्टम, ठीक है। वाटर का सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखना, वाटर है, वाटर में कभी भी सॉलिड से लिक्विड में वॉल्यूम नहीं बढ़ता। वाटर का सॉलिड मतलब आइस, ठीक है। तो इसको ये लिख सकता हूँ ना मैं, आइस से वाटर। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि वाटर का, आइस का ज्यादा होता है ना। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा वाटर वाले केस में, क्योंकि वो इसमें वो बनते हैं, समझ गए, केज, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उससे। तो फाइनली वॉल्यूम यहाँ हो क्या रहा है, कम, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब नेगेटिव, मतलब वर्क डन पॉजिटिव, मतलब बातें नहीं ऑन द सिस्टम। ये समझ गए, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये वाला गलत ना कर दो बस। क्लियर है। चलो सब इधर देखो, वर्क डन के और क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। वो अपन कल, मतलब कल तो टेस्ट है, परसों करेंगे फिर, ठीक है। तो वर्क डन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो परसों करेंगे, और प्रोसेसेस के भी आगे, मतलब अभी तक का सारे क्वेश्चन बचे थे, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी सारे, तो अपन परसों ही करते हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर तो यहीं बैंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, उस दिन अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे लेकिन बहुत ही कम हो पाए थे, 3-4 क्वेश्चन कुछ हुए थे, और उसमें भी कौन से किए थे, सिर्फ वर्क डन का बेसिक फार्मूला किया था, पी डेल वी माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, उससे की 3-4 वेराइटी की थी उस दिन, ठीक है। अब उसके आगे क्वेश्चन है कि वर्क डन, हीट, टोटल एनर्जी, सारे मिक्स क्वेश्चन अब आगे हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा, 2 मोल ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन HCl, 2 मोल जिंक HCl में डिसॉल्व किया है, कितने डिग्री पे, 25 डिग्री पे। द वर्क डन इन द ओपन वेसल इज, वर्क डन पूछ रहा है ओपन वेसल में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कुछ नहीं आता तो जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला तो याद होगा ना। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ठीक है। पी एक्सटर्नल कुछ दिया है क्या इसने, नहीं। डेल वी कुछ दिया है कि वॉल्यूम पहले इतना था बाद में इतना हुआ, नहीं दिया। तो पूछ वर्क डन ही रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं हो रहा, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस तो माइनस ही रहेगा, पी डेल वी को डेल्टा एनजी आर टी, कोई दिक्कत इसमें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पी और वी नहीं दे रखा है तो एनआरटी में से कुछ दे रखा होगा। टी दे रखा है क्या, हाँ टेम्परेचर। आर दे रखा है क्या, आर तो कांस्टेंट होता है, पता होता है अपने को, ठीक है। डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट, और ओनली गैसियस के बस, ठीक है। तो डेल्टा एनजी अपने को निकालते आता है ना, अच्छा ठीक है। देखो अब डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन में कितने दिए थे, 2 मोल दिए थे ना जिंक के, तो जिंक के अगर यहाँ से 2 मोल रिएक्ट हो रहे हैं तो आप बनेंगे भी कितने, 2 मोल बनेंगे ना। तो Zn से ZnCl2 और कितना बन रहा था, Cl4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, है ना, और H2 है तो ये 2H2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सारे इधर बेटा ना, बातें नहीं। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी चीजें गैसियस होगी, H2 ही होगा बस। ZnCl2 तो सॉल्यूशन होता है, HCl भी सॉल्यूशन है, जिंक तो खुद एक मेटल है सॉलिड में, ऐसा तो सिर्फ यही है ना। तो डेल्टा एनजी अगर मेरे को निकालना हो तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के, मतलब गैसियस वाले बस। प्रोडक्ट में कितने, 2 ही है ना बस ये, क्योंकि यही है जो गैसियस में, ये तो लिक्विड स्टेट में होगा ZnCl2,
तो लिक्विड का नहीं कंसिडर करते हैं, सॉलिड में ये भी कंसिडर नहीं करते हैं, HCl भी लिक्विड में होगा, ये भी कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आया? तो सिर्फ गैसियस वाला तो 2 - 0, तो कितना बचेगा? तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई? 2। अब रख दूं मैं क्वेश्चन में -2 इंटू R की वैल्यू क्या रखूं बेटा? देखो वर्क डन काय में निकलता है? जूल में निकलता है, तो 8.314, ठीक है, या तो ये रख सकते हैं या फिर 0.021, वो लीटर एटमॉस्फेयर में निकलता है। तो अगर मैं इसको 0.021 रखता हूं तो बाद में मेरे को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सीधा 8.314 रखूं, क्या रखूं? ठीक है 8.314 है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वो टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, मतलब कितना हुआ है केल्विन में? 273 में जोड़ोगे तो कितना होगा? 298 केल्विन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 8 2 से 16 राउंड फिगर में, 16 इंटू 300, 6 3 1848, हाँ राउंड फिगर में 4800, और इसको मैंने 8.3 मानूं, जो भी है, मतलब पॉइंट हटा के, अरे यार ये फिर इसको अगर 80 माना है तो पॉइंट नहीं हटाया है, ये इतना ही है, ठीक है 4800 जूल ये आया है। अब इसको अगर वो किलो जूल में पूछता है ना तुमसे बेटा, हाँ चले जाओ बेटा सारे इधर, अपना आंसर क्या आया है? 4800 जूल। क्वेश्चन में अगर वो किलो जूल ऑप्शन लिख के रखता है तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000 आना चाहिए, तो इसको थाउजेंड्स, देखो अगर मैं यहाँ, ये जूल है, अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ किलो जूल, तो नीचे भी किलो लिखना पड़ेगा ना, तब कैसे क्या कट पाएगा? तो नीचे किलो का मतलब 1000 मतलब ये 2 0 से 2 0 कटेंगे और पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4.8 किलो जूल। या तो ऐसे बोलेगा या ऐसे, समझ गए? राउंड फिगर में 5 भी लिख सकता है वो ऐसा, ठीक है, क्योंकि अपन ने उसको 8 मान के चला था, 8.314 को। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है इससे थोड़ा और ज्यादा है, तो राउंड फिगर में 5 के आसपास आंसर है वो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करें सभी, ठीक है, माइनस आएगा ना, सॉरी, ठीक है, समझ में आया सबको? करना क्या है वर्क डन में? P∆V या फिर डेल्टा NG/RT, दो ही ऑप्शन है, उससे ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा अगला, सारे इधर। अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट FTP, गैस का वॉल्यूम कितना दे रहा है वो? अभी 2 लीटर गैस भरी हुई है। इट इज प्रोवाइडेड दैट 300 जूल ऑफ हीट, इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट। इस सिस्टम को कितनी हीट दी है मैंने? 300 जूल। तो यहां से एक पॉइंट तुमको पकड़ते आना चाहिए, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, ये लिखा मैंने, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट, प्रोवाइडेड 300 जूल मतलब उसको दी है ना हीट, तो क्यू कितना लिखेंगे अपन? दिए तो प्लस लिखेंगे ना, अगर ये हीट दे रहा हूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ना, या तो प्लस में लिखते हैं हमेशा। तो प्रोवाइडेड 300 जूल ऑफ हीट, सो दैट वॉल्यूम बिकम कितना? 2.5 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर। यहां तक क्लियर है? और प्रेशर कितना दिया है? 180 है प्रेशर एक्सटर्नल। फाइंड आउट द डेल यू, डेल यू निकालना है। डेल यू मतलब डेल ई होता है ना, डेल यू क्या होता है? डेल ई इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q प्लस W। डेल यू मतलब डेल ई है वो, है ना, Q प्लस W। Q कितना दिया है उसने? प्लस 300, समझ गए? W डायरेक्ट नहीं दिया ना, तो W मेरे को अलग से निकालना पड़ेगा। W क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो मैं W फाइंड कर लूं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। पी एक्सटर्नल दिया है ना 180 m, तो -1 इंटू चेंज इन वॉल्यूम तो दिया है ना उसने, फाइनल इतना, इनिशियल इतना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 2.5 - 2 0.5 बचेगा, 2.5 - 2, ये क्या है? -1 इंटू 0.5, ठीक है। अब प्रेशर काय में हो? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM में दी है। वॉल्यूम काय में होता है? लीटर में। तो ये काय में आया है मेरा? -0.5 लीटर एटमॉस्फेयर, यही है ना, एटमॉस्फेयर और लीटर। तो मेरा आंसर वर्क काय में आया? लीटर एटमॉस्फेयर में, लेकिन वर्क काय में निकालते अपन? जूल में, ठीक है। तो इसको जूल में कर लें, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 पॉइंट जो भी कुछ होता है जूल। तो अपन सीधा राउंड फिगर में इसको 101 को 100 लिख लें, समझ गया ना सभी? तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, -0.5 इंटू 100 जूल।
तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉइंट नीचे आएगा, एक तो है -50 जूल। कोई डाउट किस इसमें, यहां तक हो गया। तो वर्क कितना है मेरा, -50। यहां मैं वर्क रख दूं, अब वर्क क्या है मेरा, -50। 300 -50 हो गए, ये कितना हो जाएगा, 250 जूल। ठीक है, लेकिन आंसर का में पूछा तो उसने इन किलो जूल, किलो जूल में पूछा है, तो ऊपर के लिखूं तो नीचे भी 1000 लिखूंगा ना, नीचे 1000 तो 0 कट जाएगा और 0.25 बचेगा वो बस। तो ये किलो जूल में लिखूंगा तो कितना आएगा, 0.25 किलो जूल, 0.25। समझ में आ गया ना सभी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। वर्क का एक ही फॉर्मूला है, -P एक्सटर्नल डेल वी। पी और डेल वी जैसे कुछ नहीं दिया हो तो -ΔNG/RT लगा देना। क्लियर है, इस टेस्ट में आएगा, अच्छे से समझते चलना। गिने चुने फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कुछ अलग नहीं, बस सिंबल्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करें आप सभी। इधर जगे हुए हो ना, कि नींद आ रही है, पानी पियो। चलो ये पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन सारे इधर। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 ATM। स्टार्टिंग में कितना दिया देखो, मैं गिवन चीजें लिखता जाऊं। इस वाले चैप्टर में यही करना, जितना गिवन डाटा है सब लिखना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह लगती है विद सिंबल। तो एन कितना दिया है, 2। प्रेशर कितना दिया है, इनिशियल है ना, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इतना प्रेशर, तो प्रेशर इनिशियल कितना है, 2 ATM। टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब केल्विन में 300 केल्विन। ठीक है, इफ कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब डेल E0 या डेल U0, आइसोथर्मली मतलब डेल U0 है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है आइसोथर्मल में, नहीं होता क्या, 0 होता है फिर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन 0 क्या होता है, V क्या होता है, डेल U यहाँ पे जो मेरे को काम है, समझ गया ना। डेल U0 होगा आइसोथर्मल ले तो, तभी तो Q बराबर -W होता है, जितनी हीट दी उतना वर्क डन, जितना वर्क डन उतनी हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। सब पढ़ाया है, पता नहीं क्या करते हो। चलो आइसोथर्मल वर्ड से ये कंक्लूजन मिला, 2 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम 2 कितना दिया है, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब V1/2। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने। इफ कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, कंप्रेस किया, 2 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम था उसका आधा किया है। तो पहले वॉल्यूम कितना था, V1, उसका आधा किया है तो V2 आया ना, तो V1/2। ठीक है, बाय अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ATM कितना, 4 ATM। तो प्रेशर फाइनल होगा ना, क्योंकि V2 आया मतलब बाद वाले प्रेशर होगा जो लिखा है, तो P2 ये इतना सारा डाटा है, इसीलिए अलग से लिख लेना। क्वेश्चन में पढ़ते टाइम समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे दी है। फाइंड W, Q और डेल U। देखो इसमें से कौन सी चीज मैंने फाइंड कर ली, W, Q और डेल U तो फाइंड कर लिया ना। जैसे ही बोला आइसोथर्मल मतलब डेल U0, बात ही खत्म, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डाटा रख के फाइंड मत कर लेना उसको। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, 0। फाइंड क्या करना है अब, W और Q। अब W और Q कहां से फाइंड करें अपन, देखो अगर मैंने ये किया है कि अपना एक ही इक्वेशन है, क्या है, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल U तो 0 हो गया ना बेटा, तो Q प्लस W क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू -W। अब इन दोनों में एक की भी वैल्यू मिल गई तो सिंबल चेंज कर दूंगा दूसरे के लिए, अब एक की भी वैल्यू तो लानी पड़ेगी ना। ठीक है, Q डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि तुम Q की वैल्यू लाओ, ऐसा वर्क डन के लिए तो है ना, P डेल V। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड करें यहाँ से, या फिर इसको मैं -Q इज इक्वल टू W ये लिख लूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे को, -P एक्सटर्नल डेल V। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कुछ दिया है क्या, दिया है, हाँ हाँ, क्यों लगाएंगे वो, रुक जाओ, वो फॉर्मूला कब लगाते हैं बताओ जरा,
वर्क डन इन आइसोथर्मल के फॉर्मूले में वो रिवर्सिबल का था, वो यहाँ कहीं लिखा है रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल ही हमेशा, और इरिवर्सिबल का एक ही फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी सबके लिए। समझ गए चीज? ठीक है, देखो अब वर्क डन क्या माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा ना यहीं से। तो देखो माइनस पी एक्सटर्नल मतलब मैंने बोला था फाइनल वाला लेना, अगर इनिशियल फाइनल दोनों दिए हैं तो कौन सा ये लेते हैं, फाइनल वाला बताया था। फाइनल वाला मतलब कितना है 4, तो -4 इंटू डेल वी मतलब V2 माइनस V1, V2 कितना है V1/2 और V1 कितना है V1, ठीक है। तो ये क्या है मेरा -4 इंटू V1 अगर कॉमन भी निकाल लो तो हाफ -1 करूंगा तो कितना आएगा -12, तो -12 V1 ये हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? V1 अगर कॉमन भी निकालूं यहाँ से तो अंदर हाफ -1 बचा, हाफ -1 मतलब -12 हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आएगा -12 ऑफ V1। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। ये कितना बचेगा फिर 2 × 2 2 2 4 है ना, तो 2V1। लेकिन ये V1 भी तो पता होना चाहिए मेरे को, W2V1 के फॉर्म में तो आंसर नहीं दिया है उसने पूरी होल वैल्यू दी है। तो V1 अगर मेरे को पता करना है तो V1 पता करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, वॉल्यूम पता करने के लिए? PV = nRT, उससे होगा, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया? अगला लगेगा तुम्हारा P1 V1 = nRT, क्योंकि टेम्परेचर दिया, R पता होता है, मोल्स दिए हैं, सब कुछ दिया, तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा? नॉर्मल मोल्स वाला। वॉल्यूम कैसे पता करोगे वहां से? अच्छा, मोल इंटू 22.4। लेकिन इसने सारी चीजें अफेक्ट हो रही ना, टेम्परेचर भी कुछ दिया है, अगर ये चीजें अफेक्ट नहीं हो रही होती तो फिर कुछ नहीं देता तो वो लगाते, लेकिन जब टेम्परेचर प्रेशर सबसे चीजें अफेक्ट हो रही है तो फिर वही लगाऊंगा PV = nRT। आंसर बहुत अलग आएगा दोनों से ना, ठीक है। नहीं देखो, अगर डाटा दिया है ना कि टेम्परेचर भी है, पहले कुछ अलग प्रेशर लग रहा था, बाद में कुछ अलग प्रेशर है, पहले कुछ और वॉल्यूम था, बाद में कुछ और वॉल्यूम हो रहा है, तो सारी कंडीशन के हिसाब से हो रहा है, तो यही इक्वेशन लगाओगे। यहाँ पे मोल का वो नहीं लगाना है कि मोल = V/22.4 लीटर, वो तो बताता है कि 1 मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है मोल, कि 1 मोल 22.4 लीटर होता है NTP और STP वाली चीज पे। यहाँ पे तो उसने टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब पलटे हैं ना, तो वो चीज भी चेंज होगी, तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कुछ दिया, क्योंकि देखो V1 फाइंड करना है तो प्रेशर भी 1 रखूंगा ना, ठीक है। तो P1 कितना दिया है 2 इंटू V1 ही फाइंड करना है मेरे को। अगर V2 फाइंड करना होता तो भी P2 रखता, फिर P1 V1 P2 V2 ऐसे रखता हूं। तो ये = नंबर ऑफ मोल कुछ दिया है 2, R की वैल्यू कुछ दी है क्या? अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करना है ना, वॉल्यूम काय में होता है लीटर में, तो R की वैल्यू क्या रखूं मैं? 0.021 रखूं, या फिर उसको 1/12 बोला था, 1/12 बोला था ना, 12/5। अच्छा रुको, दो चीज बोली थी अपन ने, देखो एक चीज याद रखो तुम, R = 8.314 जो होता है, ठीक, ये जूल वाला जो होता है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है 25/3, ये लिखा था। अब अगर अपने को 0.0821 वाला हो ना, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसको लिख सकते हो 1/12, 1/12 डिवाइड करना कैलकुलेटर में, ये आएगा 0.0821, ठीक है। तो इसको मैं सीधा ये रख लूं, क्योंकि ये 2 मुझे दिख रहा है तो कट जाएगा सीधा, ये कितना हो जाएगा 1/12। टेम्परेचर कितना दिया है 300, इसको सॉल्व कर लूं अब मैं, इस 2 से 2 कट गया, 300/12 कितना होता है, करो ना, अरे 3 1 3 3 4 12, 1/4 2.5 इंटू 100 मतलब 25 लीटर वॉल्यूम ही था ना, 25 लीटर आएगा। ये समझ में आया? डिवाइड कैसे किया, 3 1 3 3 4 12, 1/4 2.5 होता है, 2.5 इंटू 100, ये 2 0, क्लियर है।
तो अपना V1 कितना है 25। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू 25, ये कितना आएगा 50 जूल। बस खत्म। अगर W मेरा 50 जूल आया है, वर्क डन कितना है 50 जूल, तो Q कितना होगा -50 जूल। मैंने 3/12 को लिखा है वो कि 3 1 से 3, 3 4 से 12, तो 1/4.25 और ये 2 0 को यहाँ रखा है। ऐसा मतलब अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है, जैसे भी करो। समझ गए आंसर क्या आया? तो डेल यू क्या आया 0, W क्या आया तुम्हारा 50, Q क्या आया -50। कर लोगे ये चीज? और अगर ऐसा रखता है कि W -50 तो Q +50 रखता मैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको यही रखना है। समझ गए? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसको इधर ला सकता हूँ या इसको इधर ला सकता हूँ, किसी को भी ला सकता हूँ ना। तो जिस वैल्यू को इधर लाऊंगा वो माइनस में हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखना कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब उसमें जरूरी नहीं है कि W प्लस में ही हो W माइनस में ही हो, जो ऑप्शन में दिया हो सही होगा। फिर क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन पढ़ो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। ठीक है, डाटा लिख लो। एन कितना है 1, टेम्परेचर कितना है 300, इफ एक्सपांडेड आइसोथर्मली। जैसे ये वर्ड दिख जाए ना आइसोथर्मली, पहली क्या चीज याद करोगे? डेल्टा E बराबर 0 है, डेल यू बराबर 0, बात खत्म। जैसे आइसोथर्मली वर्ड दिखा, इसलिए वो लिखाए थे एक फाइनल कंक्लूजन बनवा के कि जैसे जैसे वो वर्ड्स दिखते जाए उसका डाटा साथ साथ में लिख लेना, वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो डेल यू क्या है 0, जैसे मैंने आइसोथर्मली पढ़ा। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया है 1 लीटर, टू फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर। पूछा क्या है डेल ई, डेल ई पूछा है ना, डेल ई क्या होगा 0, क्योंकि आइसोथर्मल बोल दिया है तो डाटा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डेल ई बराबर, क्योंकि बिकॉज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में चेंज इन ये कुछ होता ही नहीं है। समझ गए? तो कैलकुलेट करने मत बैठना, क्योंकि Q कुछ दिया नहीं है उसने, W P डल्वी से P भी कुछ दिया नहीं है, कहाँ से निकालते वैसे भी। समझ गए? ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन। सारे इधर। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक जैसे बोला क्या 0 होगा Q। ठीक है, तो हर प्रोसेस का क्या 0 हो रहा है वो याद होना चाहिए तुम लोगों को बेटा ना। एडियाबैटिक मतलब Q 0। ठीक है, डेल Q जैसा कुछ नहीं है, Q 0 है ना। ठीक है, विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है उसके लिए। अगर Q 0 हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, डेल E बराबर W है ना। एडियाबैटिक है तो डेल E बराबर Q प्लस W होता है। ये 0 हो गया तो बचा क्या, डेल E बराबर जो भी वर्क डन, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वर्क डन किसका होगा, एडियाबैटिक का ही होगा। ये चीज समझ गए? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। क्लियर है ना, Q तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, Q तो 0 है। ठीक है, और ये वाली चीज भी P डेल V इक्वल टू डेल V तो कुछ, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ ना कुछ, इसका उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए सभी? क्योंकि Q 0 है तो वर्क डन होता है ना P डेल V, तो P डेल V 0 कैसे कर सकता है, वो P डेल V को तो इक्वल टू E होगा ना। ये जो समझ में आई सभी को, P डेल V इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि Q 0 है तो P डेल V इक्वल टू डेल ही है, ना कि 0। क्लियर? तो ऑप्शन क्या अपना सेकंड। ये क्वेश्चन पढ़ो। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो कुछ नहीं लिखे तो इरिवर्सिबल मानते हैं, या फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखे तो इरिवर्सिबल मानते हैं। लेकिन रिवर्सिबल के लिए वो लिख के देगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें बड़े बड़े फॉर्मूले आ रहे थे, वो रिवर्सिबल वाला था, तो अलग से लिख के देगा रिवर्सिबल। ठीक है, तो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस लिख दिया ना इसने, मतलब क्या समझोगे, बड़े वाले फॉर्मूले। एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया है 300, वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना है 1 लीटर, वॉल्यूम फाइनल कितना है 10 लीटर। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन
बाय द गैस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यही होता है अपना वर्क डन, ठीक है। और मोल्स 1 दिए हैं ना, एन कितना दिया है 1। वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, एट 300। अच्छा मुझे बताओ रिवर्सिबल तो है, रिवर्सिबल में 4 पढ़ी थी अपन ने, चारों में से कौन सी रिवर्सिबल है दिया है क्या, क्योंकि वर्क डन सबका अलग अलग है ना। वर्क डन में अपने चार्ट बनाया था याद है, वर्क डन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में तो सबका फॉर्मूला वही था माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, रिवर्सिबल वाले में चारों की फिर अलग अलग जा रहे थे। रिवर्सिबल में डेल वी वाला तो 0 हो रहा था, डेल पी वाले में माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी था, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का अलग अलग जा रहे थे फॉर्मूले बड़े बड़े से। याद आया कुछ, आ ही नहीं रहे तुमको याद। तो मैं पूछ रहा हूं कि वर्क डन तो पूछ रहा है वो, रिवर्सिबल का भी पूछ रहा है, लेकिन रिवर्सिबल में किसका, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, किसका। क्वेश्चन देख के थोड़ा समझो। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर तो कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं बोला तो हटाओ फिर। हाँ 300 केल्विन फिक्स कर दिया ना टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उससे क्या समझोगे आइसोथर्मल। तो इसको भी गोला मार्क करके क्या लिखोगे अब तुम, आइसोथर्मल। समझ में आया ये, क्लियर है ना। जो गिवन डाटा है उससे क्या पता लगा, 300 केल्विन एक फिक्स टेम्परेचर है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। तो 3 डाटा मिल गए ना। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फाइंड करो। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 nRT log 10 ऑफ P1 by P2 है V2 by V1। यहाँ P दिया है क्या, कुछ नहीं, तो V लिखूंगा ना, V V2 by V1 होगा। देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ऐसा लिखते हैं, तो P1 by P2 या फिर V2 by V1। वॉल्यूम दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ V2 by V1। अब सॉल्व कर लेंगे, -2.303, n कितना दिया है 1, r कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो r अपने को जूल में लाना है ना। जूल में लाने के लिए किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, 25/3 वाले का, इनटू टेम्परेचर 300 लॉग 10, वॉल्यूम 2 कितना दिया है बेटा, फाइनल 10 है ना, और वॉल्यूम 1 कितना दिया है 1, लॉग 10 कितना होगा 1, तो ये वाली वैल्यू तो अपनी 1 हो जाएगी ना। तो अब बचा क्या मेरे पास, माइनस, देखो -2.3 को मैं 2 रख लूं फिर, तो -2 इंटू 1 इंटू इसको भी 100 कर लूंगा, तो ये 2500, 25 इंटू 2 कितना हो 50, तो -50 इंटू ये, तो इसको मैं सीधा लिख लूँ 5 किलो जूल। 1000 को मैंने किलो में डाल दिया, 1000 मतलब किलो होता है। आया सभी को, कैसे करना है, वही गिने चुने फॉर्मूले से बस क्वेश्चन से डिकोड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। क्लियर सभी को, ये क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चन कॉपी में करवाना हो, मैक्सिमम वैरायटी होगी तुम्हारे इस चैप्टर में अवेलेबल होने की, उससे ज़्यादा वैरायटीज नहीं होगी, ठीक है। तो कर लेंगे अपन सारे। A sample of gas is compressed by an average pressure of 0.50 atm so as to decrease its volume at 500। ऐसे बैठा है यार, ऐसे दिमाग नहीं चल रहा क्या। चलो इधर, a sample of gas is compressed by, compressed क्या है याद रखना, by an average pressure। अच्छा हाँ, अच्छा वर्क डन बाय द गैस, देखो नेगेटिव आ भी रहा है ना, उससे भी वेरीफाई हो गया। अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड बाय एन एवरेज प्रेशर ऑफ इतना एटीएम, प्रेशर कितना दिया है, ठीक है, सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम फ्रॉम इतना से इतना। तो देखो मैं डाटा लिख लूं, प्रेशर कितना दिया है 0.50 एटीएम, सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो पहले ये होगा ना वॉल्यूम, फिर ये होगा डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम फाइनल कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर क्या दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रही है, 8 जूल ऑफ हीट फ्लोस आउट ऑफ सराउंडिंग, आउट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। और मैं मेरे को 8 जूल ऑफ हीट फ्लोस आउट टू द सराउंडिंग, मतलब क्यू क्या है
-8, आउट बोला है ना उसने, बाहर जा रही है हीट, तो Q क्या दिया है -8 जूल। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भाई एक ही तो है, डेली बराबर Q प्लस W। Q कितना दिया है -8, W कुछ दिया है क्या, नहीं, तो W फाइंड करना पड़ेगा ना पहले मेरे को अलग से, फिर W रखूंगा यहाँ पे। W क्या होता है -P एक्सटर्नल डेल V, तो सिंपल सा फाइंड हो जाएगा ये। तो W का होता है -P एक्सटर्नल डेल V। -P एक्सटर्नल कितना दिया है 0.50 ATM। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 200 - 400। ठीक है, वो सेंटीमीटर क्यूब में है ना, ये भी याद रखना। लेकिन तो -0.50 इंटू 200 - 400 कितना होगा -200, तो -200 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 0.50 इंटू 200, तो इससे दोनों कट गए, 5 to the 10, ये कितना बचा 100। 50 लिखा था तो मैंने दोनों ही काट दिया ना, क्या दिक्कत है, क्यों सुन नहीं आता ना मेरे को पता है। इधर देखो, कभी भी कैलकुलेट करते हैं, मान लो अगर ये 0.50 लिख के इंटू कितना 200 है ये, ठीक है, जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, तो इस जीरो से ये जीरो तो कट ही गया ना। तो अगर मैं 0.5 लिखता तो भी नीचे 10 आता, 0.50 लिखता तो नीचे 100 आता, नहीं। ठीक है, अब यही चीज ये समझ में आया, मैंने ये किया है कि इस जीरो को नहीं काटा, मैंने इस जीरो को इससे काट दिया, तो बात तो वही हो जाएगी ना, 5 to the 10 और फिर 2 जीरो और ये बचे। अब इसको मैं अगर ऐसा भी लिखता हूँ 0.5 इंटू 200, अरे ये लो, ठीक है, 2 कट गए, 5 to the 10 100 आएगा। ठीक है, अब इसमें 0.5 रखा तो पॉइंट का नीचे 0, इससे ये कटा तो 5 to the 10, यहाँ भी 100 आया। वो तुम कैसे भी रखो एक ही बात होती है, 0 रखूंगा तो एक और 0 नीचे आके उसको काट ही देता है, और नहीं भी रखूंगा तो भी काट देता है वो। क्लियर है? हाँ, ये कितना आया 100 क्या ATM सेंटीमीटर क्यूब लीटर, ये आया ना। या फिर मैं बोलूं 200 सेंटीमीटर क्यूब था, रुक जाओ, ये क्या था 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ 200 सेंटीमीटर क्यूब को सॉल्व कर लूं मैं, बेटा इधर देखना। अच्छा, नीचे काय में आएगा वो ATM सेंटीमीटर क्यूब में, अपने को एटमॉस्फेयर लीटर में चाहिए होती है चीजें, समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधा तो याद होगा नहीं, है ना। इधर देखो, सुनो, एक सेंटीमीटर का अगर मैं क्यूब बनाऊं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितना ml भर सकता हूं मैं, 1 ml, 1 ml भर सकता हूं ना कोई भी चीज। तो एक सेंटीमीटर क्यूब होता तो 1 ml उसके अंदर में वॉल्यूम भर सकता हूं, तो वही 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना ml भर सकता हूं, 200 ml। ठीक है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 200 ml। अब ml और लीटर को तो आता है ना मुझे कन्वर्ट करते हैं, आता होगा, 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में 10³ ml, तो मुझे कितना 200 ml दिया ना, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो 10³ हो जाएगा, 10³ लीटर इक्वल टू 1 ml। ये समझ में आया? ये बेसिक कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, सब हो गया है मोल कंसेप्ट में। 1 ml में इतना लीटर, तो अपने पास कितना ml है 10³ ml है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 10³ का मल्टीप्लाई, तो 10³ इंटू 10³ तो कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना 1, तो कितना लीटर हो गया वो 1 लीटर होगा ना। हाँ, समझ में आए? इसमें डाउट किसी को, किसको है डाउट? ये आ गया क्लियर? ठीक है, तो यहां से कितना आएगा देखो, 1 ml में 10³ लीटर होता है, मुझे कितने ml आ रहे थे यहाँ पे 200 ml। ठीक है, 200 ml, तो इधर भी 200 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 इंटू 10³ होगा, सॉरी वो ये देख लिया था मैंने, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10³ मतलब नीचे 1000 ही है ना वो,
फालतू का हो रहा है, 1 2 3 4, 2 ने 2 2 5 से 10, 1/5 मतलब 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा ये लिख लूँ ना, इसको ये अपने कट कर दिया था क्या उधर, चलो इसको ऐसा रखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हो गया 0.5 इंटू 0.2 लीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 टू 10, 10 और नीचे 100 है ना, 2 पॉइंट हटेंगे, नीचे 100 ऊपर 10, 10 का 1 0 तो 0.1 एटीएम लीटर। और एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वर्क है, वर्क एटीएम लीटर में तो आएगा नहीं। एटीएम लीटर को जूल के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10 जूल। अब वही 10 में यहां रख दूं यहाँ पे, और प्लस में आया ना, तो 10 जूल का में है प्लस में, तो ये कितना आ जाएगा चेंज इन एनर्जी तुम्हारा, 10 - 8 2 जूल, तो है हाँ प्लस 2.13 आ रहा है। वो अपन सारी चीजें राउंड फिगर में लेते जो भी है, कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं ना, और 10.13 लिया है उसने, ठीक है, अपना 10 आया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आया, बस कैलकुलेशन की दिक्कत होगी, दिक्कत तो क्या, तुमको सॉल्व करते आना चाहिए अच्छे से। अगर कैलकुलेशन और सिंबल्स में फंसे तो गए। फॉर्मूला यही लग रहा है, डेली बराबर Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, फिर उसमें वॉल्यूम का माइनस आएगा तो उसको भी रखोगे, सारे माइनस प्लस विद यूनिट सॉल्व करोगे, वर्क को हमेशा जूल में रखोगे, लीटर एटमॉस्फेयर में आया तो 100 का मल्टीप्लाई करना, सेंटीमीटर क्यूब आया तो पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना, क्लियर है। तो सारे यूनिट्स के साथ रख के फाइनली इधर आंसर आएगा तुम्हारा कितना, प्लस का 2 जूल, प्लस है ना।